महाशिवरात्रि के दिन 12 वस्तुओं का दान करने का बड़ा महत्व है। ये दान कौन कौन से हैं? श्री नंदी महाराज कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से सनत कुमारों को। संभूय वा पुण्य काले दद्यादिष्ट समृद्धये गोभूतिल हिरण्या जवासो धान्य गुणानिचा। इनका दान हर व्यक्ति को करना चाहिए। यह 12 वस्तुएं जो दान के योग्य मानी गई और सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहला दान है गौ। कौन सा दान? गौदान। गोदाना दत्त गब्बेना गोमयोनोपकारण। गौदान सबसे श्रेष्ठ दान है। और कैसा कहा गया कि मरने से पहले हर व्यक्ति को, बोलो ना, गौदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जब जीव मर जाता है तो मरने के बाद बीच में एक बैतरणी नदी मिलती है। कौन सी नदी? जोर से बोलो मैया जी। बैतरणी नदी। और वो जब बैतरणी नदी मिलती है तो उस नदी को पार करने में 1000 वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? तो जिसने अपने जीवन में गौदान किया होता है ना, उसको वही गाय लेने के लिए आते हैं और उसका पूंछ पकड़ करके वो कुछ ही क्षणों में जीव 1000 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर लेता है। इसलिए गौदान करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं, एक जगह मैं ये कथा सुना रहा था आपके मध्य प्रदेश में, यजमान जी, तो वहां पे लोगों ने कहा महाराज गौदान की इतनी महिमा। बोले हाँ। तो कल उन्होंने कहा महाराज जी कल हवन होगा, हम सब गौदान करेंगे। हमने कहा ठीक है, गौ अगर आएगी तो ले जाएंगे चित्रकूट में, अपनी तो गौशाला है। महाराज कल कम से कम 30-35 गाय पकड़ के ले आए गांव वाले। हमने कहा अच्छी बात है। बोले चलो महाराज जी गौदान पूछ पकड़ा के संकल्प करवाओ। हम निकले महाराज, तो हमने देखा जो सड़क में नहीं घूमती गाय, उन्हीं को सब पकड़ पकड़ के ले आए थे। हमने कहा भैया इन गायों का हम करेंगे क्या? ना इनका दूध पीने को ठीक से मिले, ना ये कुछ काम। अरे भैया दान भी करो तो ऐसी वस्तु का दान करो जो उपयोगी हो। कम से कम ब्राह्मण उसका दूध पिए, घी खावे, दही खावे, माखन खावे है? आपके बंगाल में तो हर चीज को बंगाली लोग खावे बोलते हैं ना। अभी मैं गया था गंगा सागर, वहां पे 19 मार्च से कथा है हमारी श्रीमद् भागवत कथा। गंगा सागर गए हो? गंगा सागर चलना है? अगर किसी को गंगा सागर चलना हो तो हमारे छोटे भैया हैं श्री ब्रजेश जी महाराज, उनकी भागवत है। हम भी एक दिन के लिए वहां जाएंगे 19 मार्च से 25 मार्च गंगा सागर में। वहां दिल्ली से, कलकत्ता से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से बहुत भक्त लोग आ रहे हैं। आप लोग भी आना चाहो तो यहाँ हमारा कार्यालय लगा हुआ है, पंडित जी बैठे हैं कार्यालय में, तो आप अपना नाम लिखा के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वहां 7 दिन की रहने की, भोजन की सारी संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। तो यदि आप वहां यजमान बन के आना चाहो तो आप नाम नोट करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। पोथी पाठ बिठाना हो तो आप आ सकते हो। यदि आप न यजमान बनना चाहते हो, ना पोथी पाठ बिठाना चाहते हो, सिर्फ वहां के 7 दिन श्रोता के रूप में रहकर कथा सुनना चाहते हो, तो भी आप यहाँ पे नोट करा देंगे अपना नाम इत्यादि। तो वहां पे आपको 7 दिन के रहने भोजन की सारी संपूर्ण व्यवस्था मिल जाएगी। और हमारी संस्थान के द्वारा कुछ सीमित राशि द्रव्य रखा गया है, उस द्रव्य को आप उस शुल्क को जमा करा के और वहां के रजिस्ट्रेशन के आप भागीदार बन जाओगे। 7 दिन तक बढ़िया चकाचक रहना है, खूब आनंद से। महाराज कहते ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। हाँ, तो अगर नहीं गए हो तो अभी बड़ा सुंदर मौका है, तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन करा लो, गंगा सागर आ जाओ। 19 मार्च से 20 मार्च तो अपनी भागवत होगी। तो गाय ऐसी दो कि बढ़िया जोरदार गाय। हमारे भैया असीम जी महाराज, असीम मंडल जी, इन्हीं घर में हम रुके हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन हमारे पास आए, बोले गुरु जी आज शिवरात्रि है और आप सबके आशीर्वाद से हमारे गैया के बछड़ा भी हो गया। हमने सुना वाह बड़ा अच्छा मुहूर्त है, एक काम करो इस बछड़े का नाम ही आशुतोष रख दो, है ना। तो हमें लेके गए अपनी गौशाला में। गैया महाराज सब इतनी इतनी हाइट की हो, अपने यूपी साइड की गाय सब साहिवाल, गिर, हम लोग तो थार पार कर हरियाणवी है। तो
हमने कहा भैया ये तो वो एक गाय नहीं चली आजकल, वो इतनी छोटी सी एक गाय आती है, अरे नहीं वो छोटी सी गाय होती है, एक आजकल चला है वो कहाँ की कर्नाटका तरफ की शायद वो गाय एक होती है, बहुत छोटी सी होती है, लोग आजकल शहरों में घरों में रखते हैं। अभी मैं दिल्ली गया था तो असीम भैया वो इतनी छोटी सी गैया और उनके घर में टहल रही थी, तो पहले हम सोचे ये कुत्ता होगा, और जब हमने ध्यान से देखा तो गैया थी और उसको गोदी में लेकर घूम रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कम से कम परिवर्तन तो हो रहा है, लोग कुत्ते से डाइवर्ट हो रहे हैं, है? नहीं तो आजकल कई घरों में जाओ तो बाहर लिखा रहता है सावधान, किससे? भीतर कौन रहता होगा वहां? जब लिखा है घर के बाहर कुत्तों से सावधान, तो भीतर रहता कौन होगा? बोलिए ना, डरते हो का? फिर भैया गैया रखो, गैया मैया की सेवा करो। तो सब महाराज 4-4 लीटर दूध देती है। मैंने कहा वाह बढ़िया, खूब सेवा करते, 6-7 गैया है तो गौ सेवा करनी चाहिए। गाय ऐसी दान करो कि जो बढ़िया रिष्ट पुष्ट हो, बढ़िया दूध देती हो। हमारा जो ऐसी गाय दे दी जो तुम्हारे भी किसी काम की नहीं, वहां पंडित जी भी बेचारे बोले चारा भूसा का अलग से खर्चा और निपटाओ। कहा कि यजमान जी मिल गए, तो ऐसी होशियारी नहीं, गौ दान करो तो ऐसी गाय दान करो जिससे ब्राह्मण अपने परिवार का पोषण कर सके। तो सबसे पहला दान कौन सा है? गौ दान। हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए मरने के पहले पहले। और आपको बताऊं, यदि आपकी गौ सेवा की इच्छा हो ना, तो आपको मैं एक सुंदर मौका बता रहा हूं। ये जो शरीर है ये चित्रकूट का है, और चित्रकूट में हमारा आश्रम है और वहां हम गौशाला भी चलाते हैं। तो यदि आप लोग हमारी गौ सेवा से जुड़ना चाहते हो ना, वैसे तो आप सब गांव के हो, सबके घर में गौ सेवा होती है, फिर भी आप हमारी चित्रकूट में तीर्थ भूमि में उन गौओं से जुड़ सकते हो जो महाराज वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, जो दूध नहीं दे रही, ऐसी गायों की सेवा हो। दूध देने वाली तो बहुत सीमित गायें हैं, क्योंकि गोदान करने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे यहाँ वैसी गाय ज्यादा रहती है जो एक्सीडेंट में पड़ी है, या किसी कोई अंधी हो गई, या किसी की टांग टूट गई, तो उन गायों की सेवा चित्रकूट में हो रही है। तो आप लोग अगर ऐसे गौ सेवा के पुण्य से जुड़ना चाहो तो हमारा ट्रस्ट है श्री मानस भागवत सेवा संस्थान, जो सरकार से पंजीकृत है, ATG 12A से रजिस्टर्ड है। तो आप हमारी संस्थान से जुड़ सकते हो। गौ सेवा के लिए आप कुछ राशि पहुंचाना चाहते हो, या फिर भूसा, एक गाड़ी भूसा के लिए, हरा चारा के लिए, या चित्रकूट धाम में जो गौशाला उसमें आप 3 सेट लगवाना चाहते हो, गायों के पानी की व्यवस्था करना चाहते हो। अभी हम एक बहुत बड़ी गौशाला चित्रकूट में बना रहे हैं, जिसमें महाराज खूब सारी गाय, अभी जो हमारी गौशाला वो छोटी पड़ जाती है, गाय आ नहीं पाती है, तो अभी हम एक बड़ी गौशाला बना रहे हैं जिसके लिए लगभग 1.5 से 2 एकड़ की जमीन हमने ली है। उस पर बाउंड्री वाल इत्यादि का काम चल रहा है। तो आप लोग यदि इस गौशाला के पावन पुनीत सेवा से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे आचार्य जी से मिल करके, और गौ सेवा के लिए आप जो सेवा राशि भूमि दान के लिए, गौ के चारा भूसा के लिए, या एक गौ माता को गोद लेना चाहते हो तो उसकी सेवा राशि जमा करा के और हमारी संस्थान की रसीद अवश्य देंगे। कोई भी बिना रसीद के 1 रुपया दान नहीं करेगा, चाहे वह गुप्त दान हो चाहे ओपन दान हो। तो आप हमारे चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थान से भी गौ सेवा के माध्यम से जुड़ सकते हो। तो हमारे चित्रकूट की गैया मैया भी आपका इंतजार कर रही हैं, जो भी जिसकी अपनी भावना हो। तो 12 दान में, 12 दानों में सबसे पहला दान है गौ दान, उसके बाद दूसरा दान है भूमि दान। देखो दूसरे दान की भी मैंने आपको बता दी चर्चा। आप लोग चित्रकूट में भूमि दान करना चाहते हो तो 1 फीट भूमि दान की सेवा राशि 2100 है, 3 फीट भूमि दान की सेवा राशि 5100 है, 10 फीट भूमि दान की सेवा राशि 11,000। तो 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट जैसे आपको दान करना हो तो आप चित्रकूट में भूमि दान भी कर सकते हैं। तो दूसरा बताया गया भूमि दान। तीसरा दान है तिल का दान। काय का दान? तिल का दान। काला तिल होता है तो वह काला तिल यदि तांबे के लोटे में जल के साथ शंकर जी में चढ़ाया जाए, या फिर सोमवार के दिन
किसी विप्र को कम से कम 1.25 किलो दिया जाए तो आपके जीवन का बहुत बड़ा पातक समाप्त हो जाएगा। तीसरा दान स्वर्ण, सुवर्ण दान, सोना। कई लोग सोच रहे होंगे महाराज जी सब कीमती कीमती ही बता रहे हैं, सस्ता वाला तो अभी तक आया ही नहीं है ना। सोना भी महाराज 90 क्रॉस कर गया, पहुंच गया कि अभी है 90 के अंदर है कि बाहर है? अभी है, अंदर है, चिंता न करो, बाहर हो जाएगा बहुत जल्द। तो चौथा दान है स्वर्ण दान। पंचम दान बताया गया घी का दान, है ना। भंडारा हो रहा हो तो घी लेके पहुंच जाओ। छठा दान है वस्त्र दान। कौन सा दान? वस्त्र। और कपड़ा भी ऐसा लेके जाओ कि जिसे पंडित जी पहने, हा? जो तुम पहनते हो जैसा बढ़िया बढ़िया वैसे पंडित जी को भी पहनाओ। उसके बाद फिर धान्य का दान अर्थात अन्नदान। न भवति तुल्यम अन्नदानम समानम। उसके बाद गुड़। फिर आई है चांदी। चांदी भी बड़ी दान की, चांदी की भी बड़ी महिमा है। उसके बाद फिर आता है नमक। हाँ, मुझे याद है जब मैं यजमान जी जब छोटा था ना 7-8 साल का, तो हमारे परबाबा जी बहुत बड़े पंडित थे। तो पहले लोग दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं देते थे। तो पंडित घराने के थे तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाबा जी कभी कभी हमें भेज देते, जाओ यजमानों के यहाँ से दक्षिणा ले आओ। तो हमको क्या करते थे, वो एक बड़ी सी धोती दे देते थे। सच्ची बात बता रहा हूँ, अब आप लोग को भी पता होगा, ये मेरे बाल्यावस्था की बात है। तो वो एक थाली में लोग लाते थे, क्या लाते थे? एक तरफ दाल, एक तरफ आटा, एक तरफ चावल, एक तरफ गुड़, एक तरफ नमक। अब बीच में कोई 1.25 रुपया रख देता था। अब आजकल तुम मत 1.25 रुपया रखने लग जाता, क्योंकि उस समय 1.25 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत थी। एक जगह जहां जी हम गए तो वो पूजा में हर जगह 1 रुपया चढ़ावे, फिर 1 रुपया चढ़ावे। एक दिन पंडित जी ने हमसे कहा, गुरु जी हमारा भी खानदान परिवार इसी से पलता है, कोई और बिजनेस धंधा तो आता नहीं। जजमान जैसे 1-1 रुपया चढ़ा रहा है, इस बार तो हमारा पूरा परिवार भूखा ही रहेगा। तो हमने कहा भैया अब हम क्या कह सकते, जजमान की यही श्रद्धा है। तो यजमान जी ने हमसे कहा, महाराज जी पंडित जी आपके बहुत चढ़वाते हैं दक्षिणा। हमने कहा अच्छा, कितना चढ़वाते हैं? बोले कभी कहते यहाँ चढ़ाओ, कभी कहते वहां चढ़ाओ। पहले तो 1.25 रुपया में पूरी पूजा हो जाती थी। हमने कहा बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमने कहा पंडित जी को बोल देंगे कल से 1.25 रुपया में पूजा हो, पर ध्यान देना 1.25 रुपया कौन सा हो। बोले जो 50 साल 100 साल पहले जो 1.25 रुपया चढ़ता था ना, वही 1.25 रुपया का सिक्का लाना। पहले सोने के चांदी के मोहरे चलते थे, ला के दिखाओ फिर पता चल जाए। तो महाराज ये उस समय की महिमा है। आजकल तो ब्राह्मणों का भी परिवार है, विप्र भी, सब उनकी यही आजीविका है। तो पहले महाराज वो 1 रुपया, और कोई जजमान 5 का सिक्का डाल दे तो बहुत बड़ा जजमान माना जाता था, है ना। तो उसी से चलता था। तो इसीलिए नमक का भी दान माना जाता है। फिर आया है कुंडा। कुम्हड़ा समझते हो ना, क्या बोलते हैं इधर? हाँ, डिगला। काय का दान? डिंगला। हाँ, डिंगला। तो 11वीं वस्तु दान की मानी गई है डिंगला, है ना। हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? हंस क्यों रहे हो? डिंगला ही है ना, वो कुंडा को कद्दू को। हाँ, डिंगला ही है, सही बोल रहे हैं आप कंफ्यूज कर देते हो हमको। और 12वां दान है कन्यादान। न भवति तुल्यम कन्यादानम समानम। तो कितने दान हो गए? 12 दान। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये 12 दान करना चाहिए। तो महाराज 12वां तो तुम अपना खोजो, लेकिन ये 11 दान लेने के लिए तैयार बैठे, चिंता नहीं करो। 12वां आपका अपनी जिम्मेदारी, वो झमेला अलग है। लेकिन 11 दान है जो आप शिवरात्रि में या शिव महापुराण में दान करो। इस दान से महाराज, और खासकर महाशिवरात्रि में तो इसकी बड़ी महिमा है। गौदान, भूमिदान, अन्नदान, घृतदान, वस्त्रदान, ये सब दान है।
तो इन दानों की महिमा बताई गई है। इन दानों की क्या महिमा है, अब शिव महापुराण में इन दानों की महिमा बता रहे हैं। भूदानम तो प्रतिष्ठार्थ मिह चामुत्र चा। अच्छा, दान किसे दिया जाए ये भी लिखा है शिव पुराण में। ऐसा नहीं कि कोई भी राह चलन तो किसी को भी दान दे दो। दान उसी को दो जो उस दान का लेने का सुयोग्य पात्र हो। समझ रहे हो? अब आपने किसी को 100 रुपया दान दिया और उसको ले जाकर के बोतल में पी रहा है, तो उसका दोष कौन भोगेगा? बोलो ना। तो दान की भी महिमा है। जब हम कन्यादान करते हैं तो अपनी बिटिया के लिए जब वर ढूंढते तो ठोक पीट के अच्छे से देखते कि नहीं कि ये हमारी बिटिया का भरण पोषण कर लेगा कि नहीं, पर जो उसका ध्यान देगा कि नहीं, कुछ खाता पीता तो नहीं है, नशा पत्ती तो नहीं करता, पढ़ा लिखा कुछ कमाता धमाता है कि नहीं, कितना हम सोचते हैं। इसी प्रकार से जब ये दान करें तो इन दानों पर भी विचार करें कि ये दान जिनको हम दे रहे हैं वो इस योग्य है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दान लेकर के और अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हों। यह दान सत्कर्मों में लग रहा है कि नहीं। गौ सेवा हो रही है, महाराज आश्रम बन रहा है, गुरुकुल चल रहा है, मंदिर सेवा हो रही है, ठाकुर बाड़ी है, खूब सारे ब्राह्मणों को भोजन भंडारे प्रसादी हो रही है। तो दान की ऐसी महिमा बताई गई है। तो इस प्रकार से भूमि का दान आश्रय और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है। तिल का दान बल का वर्धन और मृत्यु का निवारण करता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला और वीर की वृद्धि करने वाला है। देखो दान की क्या क्या महिमा ये भी सुनते जाओ। घी का दान पुष्टि कारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है। अन्न का दान समृद्धि का कारण है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। लवण अर्थात नमक का दान षटरस भोजन की वृद्धि कराता है। कुसुमांड का दान पुष्टिवर्धक माना गया है। और कन्या का दान आजीवन सब भोगों को देने वाला है। इस प्रकार से यह दान, हाँ गौ दान का बताया नहीं। गौ का दान और गाय का गोबर गौमूत्र, यह महाराज पदार्थ समस्त पापों को नाश करने वाला है। उसके दूध दही घृत को ग्रहण करने से कायिक वाचिक मानसिक तीनों त्रितापों का नाश होता है। पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है और जितने जीवन के तुम्हारे पाप हैं गौदान से सब समाप्त हो जाते। बोलो गौ माता की जय हो। तो यह 12 दान की महिमा शिव महापुराण में